सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आप अपनी स्कूल लाइफ से ही सुनते आ रहे हो, इसके बारे में बात करते आ रहे हो। अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता था कि भाई बताइए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में कि सब्जेक्ट होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सब्जेक्ट के कंसेप्ट और मीनिंग को समझते हैं। तो देखिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग अलग अलग अर्थों में लाया जाता है। तो कई बार द पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस और डिस्क्राइब, कि कई बार वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी चर्चा की जाती है, जिसके बारे में बात की जा रही हो दो लोगों के द्वारा, तो उसके लिए भी किस उस तीसरे पर्सन के लिए, वस्तु के लिए भी सब्जेक्ट जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है। और कई बार जब हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, जैसे जो साइंस लैब में होता है, साइकोलॉजी लैब में होता है, तो जिस एनिमल या पर्सन पर ये टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके लिए भी सब्जेक्ट वर्ड का यूज किया जाता है। और कई बार किसी फोटोग्राफ में, किसी पेंटिंग में जो पर्सन होता है, जो एनिमल होता है, ठीक है, उसके लिए भी सब्जेक्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कई बार अगर हम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, उनके लिए भी सब्जेक्ट जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है इसका प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, लेकिन हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो इससे बिल्कुल ही अलग है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, कि एक ज्ञान की एक शाखा है। सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल, कि विषय ज्ञान का एक क्षेत्र है जिसका अध्ययन हम कहाँ पे करते थे? हम विद्यालय में करते हैं, हम स्कूल में करते हैं, हम कॉलेज में करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे ही काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसका हम अध्ययन, जिसकी हम स्टडी हम स्कूल में करते थे और अभी भी हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, इट इज एन एरिया ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल, कि ज्ञान का एक क्षेत्र जिसका अध्ययन विद्यालय में किया जाता है। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसके परिभाषा की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो इन्होंने इसमें सब्जेक्ट को लेकर क्या कहा गया है? सब्जेक्ट इज डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल, कि विषय को ज्ञान के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? विद्यालय में किया जाता है। और जब यही सब्जेक्ट लेकर जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पे इनके लिए इस क्षेत्र के लिए जो प्रयोग होता है, डिसिप्लिन शब्द का प्रयोग होता है। और अकॉर्डिंग टू जेन जेड की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा है कि सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग विद इन द स्कूल करिकुलम, कि विषय विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखने का एक क्षेत्र है। तो अगर हम करिकुलम की बात करें, स्कूल करिकुलम की बात करें, तो करिकुलम में हम देखते हैं हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, सोशल साइंस है, ठीक है, मैथ्स है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं करिकुलम में हमें देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग एरिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग विद इन स्कूल करिकुलम, की विषय विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखने का एक क्षेत्र है। और हम अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहली जो विशेषता आती है, इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेरियस क्वालिटीज इन स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों में विभिन्न गुणों के विकास में सहायक है। हम चाहे साइंस की बात करते हैं, चाहे सोशल साइंस की बात करते हैं, चाहे मैथ्स की बात करते हैं, चाहे लैंग्वेज की बात करते हैं, तो देखिए अलग अलग सब्जेक्ट है,
नॉलेज का अलग अलग एरिया है। जब बच्चा इसको पढ़ता है, इसको सीखता है, इसको जानता है, तो उसमें अलग अलग जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप होती हैं। बच्चों को वैल्यूज के बारे में पता चलता है, बच्चों को राइट एंड रॉन्ग के बारे में पता चलता है, बच्चों को अपनी सोसाइटी के बारे में पता चलता है, बच्चों को जो भी वो अपने आसपास की चीजें देखता है उसके साइंस के बारे में पता चलता है, उसके डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, उसके ओरिजिन के बारे में पता चलता है, अपने सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट की बात करें, इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेरियस क्वालिटीज इन स्टूडेंट, की इससे बच्चों में जो अलग अलग जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसके विकास में सहायता होती है। बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बच्चा सही से बोल सकता है, सही से बात कर सकता है, अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसका सेल्फ डेवलप होता है। इट इज हेल्पफुल इन फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्टेशंस, की यह सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक है। तो अगर हम बात करें सोशल एक्सपेक्टेशन, तो देखिए सोसाइटी, एक सोसाइटी में डॉक्टर चाहिए होते हैं, इंजीनियर चाहिए होते हैं, ऑफिसर चाहिए होते हैं, टीचर चाहिए होते हैं, स्पोर्ट्समैन चाहिए होते हैं। तो इसके लिए सोसाइटी क्या करता है, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, स्कूल में अपने बच्चों को भेजता है, स्कूल में भेजता है, कॉलेज में भेजता है, ताकि जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है स्कूल या कॉलेज है उसको फुलफिल कर सके। तो स्कूल में बच्चा जाता है, एज ए ह्यूमन जाता है, और ह्यूमन रिसोर्स बनकर वहां से जो भी नेसेसरी जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो चीजें, नॉलेज है, जो स्किल्स है, ये सारी चीजें सीखकर फिर सोसाइटी में जाकर अपने सोसाइटी को सर्व करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इट इज हेल्पफुल इन फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्टेशन, जो सामाजिक आकांक्षाएं हैं, जो सामाजिक जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल करता है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के माध्यम से ही बच्चों को मैथ्स की नॉलेज होती है, बच्चों को साइंस की नॉलेज होती है, बच्चों को साइंस की नॉलेज होती है, बच्चों को लैंग्वेज की नॉलेज होती है, और ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स बनकर, ठीक है, बच्चा अपनी सोसाइटी में जाकर सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। इट इनेबल्स अ पर्सन टू लिव अ क्वालिटी लाइफ, कि यह व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में समर्थ बनाता है। कि अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है, इन्हीं के माध्यम से तो हम अपने सोसाइटी को लेकर अवेयर होते हैं, हमें अलग अलग स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है। ठीक है, हम जब स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, तो हम इस पोजीशन में रहते हैं कि हम आराम से अपना कमाकर खा सकें, अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। इट प्रमोट्स बेसिक एकेडमिक स्किल्स नेसेसरी फॉर डेली लाइफ, की यह दैनिक जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी जो शैक्षणिक कौशल है उसको बढ़ावा देते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, चाहे हम मैथ्स की बात करें, चाहे हम साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो ये सारी चीजें हमें जरूरी होती हैं। किस तरह से हमें सोसाइटी में जाना है, बात करना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से हमें सोसाइटी में सबके साथ मिलकर रहना है, ये सारी की सारी जो चीजें हमें अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से ही पता चलती हैं। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर एनवायरनमेंट, इससे बच्चों को अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है। इट हेल्प्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, कि यह विद्यार्थियों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है, क्योंकि बच्चा जो है जिस सोसाइटी में रहता है, ठीक है, धीरे धीरे अपने सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से, अपने स्कूल से चीजों को सीखता हुआ बड़ा होता है। अच्छी चीजें सीखता है तो उसका डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वे में होता है, खराब चीजें सीखता है तो एक नेगेटिव वे में होता है। इस तरीके से जब बच्चा स्कूल में जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है, अच्छी अच्छी चीजें सीखता है, तो उसका एक पॉजिटिव सोशलाइजेशन होता है। तो इट हेल्प्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के समाजीकरण की प्रक्रिया में मदद करता है। थ्रू दिस वी गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी, तो इससे अलग अलग सब्जेक्ट से हमें अपनी सोसाइटी की हिस्ट्री का पता चलता है, कल्चर का पता चलता है, ज्योग्राफी का पता चलता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पता चलता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पता चलता है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स का पता चलता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग ह्यूमन बीइंग ह्यूमन रिसोर्स, कि यह मानव को मानव संसाधन बनाने में मदद करता है। जब एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, तो वो एज ए ह्यूमन जाता है, ठीक है, लेकिन जब स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ता है, जो स्किल है, ठीक है, वो बच्चों में डेवलप होती है, ठीक है, तो बच्चा एक रिसोर्स के रूप में सोसाइटी में जाता है और सोसाइटी की सेवा करता है। तो इनके थ्रू एक ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स बनकर अपनी सोसाइटी में जाता है और सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना सब्जेक्ट क्या है, उसके कंसेप्ट के बारे में जाना, उसके मीनिंग के बारे में जाना, डेफिनेशन हमने बात की, और इसके बाद हमने लास्ट में जाना कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।